जय श्री माता जी। आप सबको मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी है कि बहुत सी बार हम सोचते हैं कि भैया हमारे जीवन की ईड़ा पीड़ा चली जाए, लेकिन ये ईड़ा पीड़ा होती क्या है? ये ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है। जो आपकी सूर्य नाड़ी है, जो आपके राइट साइड है, वो कैसे इफ़ेक्ट होते हैं आपके अटेंशन से। जैसे आपने देखा कि भाई यहाँ पे एप्पल है, फिर किसी के पास एप्पल का फ़ोन है, फिर आपके अंदर एक अलग छल बिचल शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपके लेफ्ट हैंड को अपने चित्त पे रखना है, अपने लीवर पे। इससे क्या हो जाएगा, राइट हैंड से आपके अंदर वाइब्रेशन आएंगे और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपके चित्त को, आपके लीवर को शांत कर देगा। अब यहाँ पे आप लिवर कूलिंग के मंत्रास लीजिए, या फिर आप बस श्री माता जी का लेक्चर सुनते हुए ये क्रिया कर सकते हैं, या अगर कोई मंत्र पठन कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इससे आपके अंदर जो राज राजेश्वरी की शक्ति है, मैनिफेस्टेशन की शक्ति है, कॉन्सेंट्रेशन की शक्ति है, अटेंशन की शक्ति है, स्थिर हो जाएगी। सेकेंड थिंग ये है कि जो आपका राइट हैंड है, इसको आपने हृदय पे रखना है। हृदय पे रख के ध्यान करना है तो क्या होगा, आपकी लेफ्ट साइड किस चीज़ से इफेक्ट होती है? इमोशन से। कि भी उसने मुझे इमोशनली हर्ट कर दिया, तुरंत पानी आ जाता है आंखों में, बहुत सारी चीज़ें घटित हो जाती हैं। कभी दिल से होते हैं, कभी दिमाग से होते हैं, लेकिन हमारी लेफ्ट साइड किस से कंट्रोल होती है? हमारी इमोशन से, हमारे हार्ट से। तो हमारा राइट हैंड हार्ट पे रखना है, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर रखना है। फिर आप चाहिए तो आपकी नित्य उपासना कर सकते हैं, मंत्र पठन कर सकते हैं, आपका रेगुलर जो ऑनलाइन आप मेडिटेशन अटेंड कर रहे हैं वो कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि जब तक ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस में नहीं आएंगी तब तक सुखमन नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी स्टैंड ही नहीं होगी। जैसे वजन काटा होता है ना, वेट लिफ्टिंग का, तो जब तक दोनों बैलेंस में जाती है तब तक वो जो बीच का काटा वो स्टैंड ही नहीं करता। तो इस प्रकार से हमको बैलेंसिंग करना है। बहुत बार क्या होता है, लेक्चर सामने चलता रहता है और फिर हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, एंड देन 1 घंटा ख़त्म हो जाता है, कभी कभी 2 घंटा भी ख़त्म हो जाता है। पुराना तो वक्त ऐसा था कि चलो भाई हमको सेंटर जाना है, तो सब लोग नित्य उपासना करने के लिए अपने घर से फिज़िकली पिकअप करके सारी चीज़ों को नहीं बोल के, परमेश्वर को हाँ बोल के, अपना 100% समर्पण लेके सेंटर जाते थे। बट आजकल एक मोबाइल की क्लिक पे 5 मिनट का मेडिटेशन हो जाता है। अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में, जिस भी स्थिति परिस्थिति में होते हैं, उसी में आप 5-10 मिनट लेक्चर लगा लेते हैं और फिर अपने आगे बढ़ जाते हैं कि भाई आज का मेडिटेशन हो गया, टुडेज टास्क इज डन। बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, दैट जब आप यहाँ से वहाँ फिज़िकली किसी स्थान पे जाते हैं, वहाँ की एनर्जी मैनिफेस्टेशन, वहाँ का ऑरा मैनिफेस्टेशन, आपके इम्बैलेंसेस, सारी चीज़ें स्थिर हो जाती हैं। जो जो लोग सेंटर शुरू होने के पहले जाके वहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं, उन लोगों की फिज़िकल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स सब स्थिर हो जाते हैं। सेवा में बड़ी शक्ति है, और सेवा हम नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाते, फिर हम सोचते हैं कि भाई लाइव अटेंड कर लेते हैं। आप लाइव कार में देखते हुए जाइए, आप ऑफिस से लेट हो गए तो एटलीस्ट आरती तो अटेंड कीजिए, एटलीस्ट प्रसाद तो अटेंड कीजिए। अगर आपकी वो चीज़ नहीं वर्कआउट हो पाती तो आप कान में हेडफोन डाल के भजन सुनिए, श्री माता जी से प्रार्थना कीजिए कि माँ मैं आना चाहता हूँ आपके दर पर, मुझ पे मेहर नज़र करम कीजिए। तब जाके ये चीज़ होगी, क्योंकि देखिए इच्छा शक्ति से बड़ी शक्ति इस विश्व में नहीं है। लेफ्ट साइड इज द साइड विच हैज़ लेफ्ट ऑल द साइड्स। और जब ये आपकी स्ट्रांग रहती है तो चीज़ें वर्कआउट हो जाती हैं। पर कभी कभी लेफ्ट भी लग रही है, राइट भी लग रही है, बैलेंसिंग ही नहीं हो पा रहा है, तो आप इस प्रकार से मेडिटेट कर सकते हैं। किस प्रकार से? अपना राइट हैंड अपने लीवर पे रख के ध्यान कीजिए, अपना लेफ्ट हैंड, अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रख के ध्यान कीजिए, अपना लेफ्ट हैंड अपने लीवर पे रख के ध्यान कीजिए। अभी इसके पीछे का जो साइकोसोमेटिक एक्सप्लेनेशन है, जिस टॉपिक पे हम पहले थे, कि हमारे मन को सुख मिलना चाहिए, लेकिन मन का सुख जो है ये परमेश्वरी कृपा से प्राप्त होता है। शरीर का सुख तो चीज़ें दे देती हैं, लेकिन जब हमारे पास चीज़ें कम होती तो हम लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, जेलस हो जाते हैं, और फिर जो मन का सुख था वो खो जाता है। जैसे जैसे मन का सुख कम होते जाता है, हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई हम कम हैं तो एकदम ज़ीरो एनर्जी, कुछ पाना है तो 50% एनर्जी। लेकिन जब हम बोलते हैं कि मैं सुखी हूँ, समाधानी हूँ, समृद्ध हूँ,
आनंद में हूँ, तो हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी 100% हो जाती है। तो जब हम 100% एनर्जी में रहते हैं तो माँ से एकाकारिता हो जाती है, और जब माँ से एकाकारिता होती है तो जो मन में आता है वो पूरा होते जाता है। अभी हमको ये चीज़ मेडिटेशन में कैसे करनी है कि हमारा जो राइट हैंड है वो हमको हमारे लेफ्ट हार्ट में रखना है, इस प्रकार से रखना है। और यहाँ पे क्या प्रार्थना करनी है कि हर पल हर क्षण, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, आप मेरे साथ हैं, आपकी शक्ति मेरे साथ है, आपकी कृपा आशीर्वाद मेरे साथ है। और श्री माता जी, मुझे इस चीज़ की अनुभूति दीजिए। एक छोटे से ये 2 वर्ड हैं, आप बोलिए और फिर आप आपका लेक्चर देखिए। जो भी आपकी मेडिटेशन या मंत्र साधना आप करते हो कीजिए। आप ये नोटिस करेंगे कि आपका फल दुगना हो गया। अगर आपका चित्त एकाग्र नहीं होता तो आपके हाथ और हार्ट के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए, एकदम बारीक सा गैप। आपके हाथ और हार्ट के बीच में आपको स्टार्टिंग में कुछ गरम गरम महसूस होगा, और जब आप पूर्ण आत्मविश्वास से कहेंगे कि नहीं माँ आप हैं, हे श्री आदि शक्ति अम्बा बाई आप हैं, हे जगदम्बा आप मेरे साथ हैं, मैं आपका भक्त हूँ, हे परमेश्वर आप मेरे साथ हैं, धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि ये पार्ट ठंडा हो गया। जिस पल ये पार्ट ठंडा हो गया आप नोटिस करेंगे कि आपके जीवन में आपको दुख देने वाली सारी चीज़ें ठंडी हो गई। अब हमको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब परमात्मा हमारे साथ है तो गम की क्या बात है, लेकिन हम ये चीज़ भूल जा रहे हैं। लेकिन हम ये चीज़ मेंटली समझते हैं, लेकिन ये चीज़ हमको स्पिरिचुअली भी अनुभूति में लानी ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि विद क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है वो नॉलेज नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जिसका आपको एक्सपीरियंस आ जाए वो नॉलेज है। वो चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए आप हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास आके बोलते हैं जॉब लग गई, चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, फाइनेंशियली भी वेल ऑफ हो गए, सब कुछ परफेक्ट हो गया। लेकिन ये परफेक्ट कैसा होता है? मेडिटेशन से। मेडिटेशन में क्या करवा रहे हैं? बस बेसिक क्लेंजिंग करवा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम साइकोसोमेटिक बैलेंसिंग करवा रहे हैं, एंड गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स पे आपको परफेक्टली कार्व कर रहे हैं। लेकिन ये कब होगा? जब आप द स्किल ऑफ लिसनिंग अपनाएंगे। जो चीज़ बोली जाती है अगर आप एक बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, 4 बार सुनते हैं, धीरे धीरे वो आपके अंदर उतर जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा, एंड यू आर आउट ऑफ इट। आपको ये समझना पड़ेगा कि परमात्मा 2 भाग में है, शिव रूप में है, शक्ति रूप में है। तो जो शिव स्वरूप है वो फादर फॉर्म है। अगर हम ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, गलत लोगों के साथ घूम रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अनएथिकल हैं पैसों के मामले में, कैरेक्टर के मामले में, तो हमारे ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं हो सकती। हमारे ऊपर पैसे की कृपा हो जाएगी, पर वो रोग दुख दरिद्र लाए बिना आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आपको लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो आपको दोनों ही चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका मेडिटेशन, आपका भक्ति, आपकी उपासना ये पार्वती का तत्व है, ये शक्ति का तत्व है। लेकिन आपका जो कार्मिक अकाउंट है, जो आप कर्म कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, आप दिन में 3 टाइम मेडिटेशन करते हो, अपने आप को लोगों से कंपेयर करते हैं, तो आपका विचार भी कर्म है। इसलिए हो सके तो निर्विचार हो जाइए। भैया हम तो शराब भी नहीं पीते, दारू भी नहीं पीते, और हम तो बस दिन में 12-12 बार उपासना में लगे हुए हैं। ऐसे कोई मंदिर मस्जिद, ऐसा कोई स्थान हमने छोड़ा नहीं जहाँ पे हमारी साधना की चर्चा नहीं है। लेकिन सब करने के बाद भी जीवन में मार्ग नहीं मिल रहा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके विचारों में आप असफल हैं, आपकी थाली में कुछ कम है, पड़ोसी की थालियों में ज़्यादा है, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो आप डिज़र्व करते हो आपको मिला नहीं। ये सब विचार कर्म का स्वरूप है। जो शराब पी रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, ब्लू फिल्म्स देख रहे हैं, जो अपने आप को सब गंदी 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 चीज़ों में डाल रहे हैं, वो तो निश्चित रूप से नष्ट हो ही जाते हैं। कालाय तस्मै नमः। लेकिन जो भक्त भगवती के दरबार में बैठ के भगवती के साथ एक नहीं हो पाते, उनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब है।
और वो परमेश्वरी शक्ति के साथ एक नहीं होने का बहुत बड़ा कारण है हमारा कंपैरिजन, गिल्ट, नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस, नेगेटिव अफर्मेशंस। अगर हमने ये बोला अपना हृदय पे हाथ रख के कि हे माँ आदिशक्ति, आप हर पल हर क्षण मेरे साथ हैं, आपकी परम कृपा से माँ मैं सुखी हूँ, समाधानी हूँ, यशस्वी हूँ। जिस पल आप ये चीज़ बोलते हैं तुरंत आपके हृदय से ठंडी ठंडी लहरें बहना शुरू हो जाती और ऑटोमेटिकली जो भी परिस्थिति है स्थिर हो जाती। हमको ये समझना पड़ेगा कि एक छोटा सा बच्चा है, रोड क्रॉस कर रहा है, उसी प्रकार से हम अपने जीवन की हर पीढ़ी 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 परिस्थिति को क्रॉस कर रहे हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। रोड से हम जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। अब हमें छोटे बच्चे, एक छोटा बच्चा जा रहा है, सडनली वहाँ से गाड़ी आई, वो डर जाता है, पीछे जाता है, फिर कहीं आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, पीछे जाता है। लेकिन उस वक्त अगर उसके माँ बाप उसके साथ आ जाएं, एक हाथ उसका मम्मी के हाथ में, एक हाथ उसके पापा के हाथ में, दोनों का हाथ पकड़ के वो चल के जा रहा है, बहुत खुश रहता है, उसको इतना आनंद आता, बोलता है मम्मी वापस वापस वापस, फिर हम वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारे शुभ कर्म हैं, जो हम काम कर रहे हैं उस पर हमको विश्वास है और हम प्राउड फील कर रहे हैं कि भाई हम ध्यान धारणा कर रहे हैं, अपने जीवन को लक 84 भात से जो ये पिंजरा मिला है उसके मुक्ति के मार्ग पे हम खड़े हुए हैं। देखिए जिन्होंने बहुत कमाया उनको कौन याद रखता है, ताजदारा दे ना अमीरा दे, दीवे जग दे सदा फकीरा दे। हम ये महसूस करते हैं कि हम कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, महसूस करना जरूरी है। ये भी कर्म का रूप है, देखिए विचार कर्म का रूप है। दूसरी बात ऐसी आती है कि उस परमेश्वरी शक्ति की अनुभूति करना, उसके मैनिफेस्टेशन को फील करना भी ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं मानस उपासना। बहुत बार हम क्रिया पूरी कर रहे हैं, सामग्री ला रहे हैं, विधि कर रहे हैं, प्रोटोकॉल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर क्या हम ये महसूस कर रहे हैं कि माँ का हाथ हमारे सर पे है? क्या हम ये महसूस कर रहे हैं कि भगवती हमारे साथ है? क्या ये महसूस कर रहे हैं कि साक्षात परमात्मा हमारे सामने, हमारे लिए, हमसे इतना प्यार रख के हमारे साथ चल रहा है? और ये पूर्ण स्थिति है। इसी प्रकार से ईड़ा और पिंगला स्थिर हो जाएंगी और सुषुम्ना की सुखमन नाड़ी से हम सदा सुखी, सदा आनंदी उस परमेश्वरी के राज्य में उधो उधो करते हुए हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। और जिस भी समझ से आप जीवन को समझ रहे हैं आप पार हो जाएंगे। जब आप पहचानेंगे कि आप साधारण मानव नहीं हैं, आप युग पुरुष हैं जो इस पूरे युग का कल्याण करने आए हैं। अब आप लोगों की थाली की रोटियां गिन के अगर दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो कैसे कल्याण हो प्रभु? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कार्मिक अकाउंट, यानी हम क्या कर्म कर रहे हैं, और वो छोटी सी बड़ी चीज़ है कि अगर हम योगी हैं तो क्या हमने हमारे शरीर को स्थिर रखा है, क्या हमने हमारे मन को स्थिर रखा है, और इन सब चीज़ों का मूल क्या है। जब हम डिप्रेस हैं, स्ट्रेस हैं, तो हम उठ ही नहीं पाते, कोई चीज़ कर ही नहीं पाते, फिर हर चीज़ में हमको ऐसा लगता है कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब तो मैं थक गया। तो ये सारी जो थकान है, ये सारा जो स्ट्रेस है, ये केवल नेगेटिव थॉट से है। और इन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव करने की शक्ति अफर्मेशन में है। चक्र शुद्धिकरण के अफर्मेशन निर्मल विद्या में दिए हुए, ये महाविद्या है। आप आपका राइट हैंड लेफ्ट मूलाधार पे रखिए, उसका अफर्मेशन लीजिए, लेफ्ट स्वादिष्ठान पे रखिए, उसका अफर्मेशन लीजिए, फुट सोक में लीजिए, ज़मीन पे हाथ रख के लीजिए। लेकिन शब्द में बड़ी शक्ति है प्रभु, इसे समझने की कोशिश कीजिए। जब आप मेंटली ही सेटल नहीं है तो आपका सहस्त्रार सेटल कैसे होगा? योर सहस्त्रार इज योर ब्रेन। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जो भी हीलर्स हैं,
जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी कुछ पाके किसी को देना चाहते हैं, उनको तो इस सूक्ष्म तंत्र को समझना बहुत आवश्यक है कि हमारा थॉट मैनिफेस्टेशन और हमारा अटेंशन का मैनिफेस्टेशन एक होना ज़रूरी है। जो गलत चीज़ें देख रहे हैं उनके जीवन में गलत होने वाला है। वो चाहे मोबाइल में देख रहे हैं, अपने आप को कंपेयर करके देख रहे हैं, सोसाइटी में देख रहे हैं, प्लीज़ टेक योर अटेंशन ऑन सुप्रीम कॉन्शियसनेस ओनली। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। आप जब आपका लेफ्ट हैंड अपने लिवर पे रखते हैं, एक हाथ श्री माता जी की ओर रखते हैं, बस ये बोलिए माँ ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। आप ही ब्रह्म है, आप ही सत्य है, बाकी पूरा जगत मिथ्या है। आपका चित्त शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। अगर आपने सब कुछ पा लिया है लेकिन अगर आपका चित्त उस आदि गुरु के साथ एकाग्र नहीं है तो तदत्तिम 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 व्हाट इज द यूज। इसलिए फिर वो सुखनी जेलसी की ओर चले जाते हैं और फिर कंटिन्यू ये होते रहता है। धीरे धीरे हमारी इनेट स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी लेफ्ट साइड ड्रेन हो जाती है और फिर पता चला ओ माय गॉड कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ऑटो इम्यून डिजीजेज हो गए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए। ये सब चीज़ों का मूल कहाँ है? इन सब चीज़ों का मूल इस बात में है कि हम ये भूल गए कि हम छोटे से अबोध बालक हैं और श्री आदिशक्ति हमारी माँ है, जो हमारे लिए सही होगा वो दे देंगी। इस भाव को समझना, इन चक्र शुद्धिकरण के अफर्मेशंस को समझना और इनके साथ मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड चक्र शुद्धिकरण के अफर्मेशंस एंड द बेसिक अफर्मेशन जो आप डेली ले सकते हैं। क्या? श्री माता जी आपकी परम कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यानी मैं साक्षात सदाशिव का अंश पृथ्वी पर हूँ। आई एम प्योर कॉन्शियसनेस डिवाइन ऑन अर्थ। विषय सारे उसी वक्त स्थिर हो जाते हैं क्योंकि कंपेयर करने लायक कुछ बचा ही नहीं ना। माँ मैं शांत हूँ, संतुष्ट हूँ, उदार व्यक्तिमत्व हूँ। आज के तारीख में एनर्जी लेने के लिए ही तो लोग आ रहे हैं। आज आप लोग इतने दूर से आ रहे हैं, आप लोगों के पास क्या नहीं है, लेकिन मुझ फकीर की कुटिया में आके बैठ रहे हैं। क्या पाने के लिए? एनर्जी पाने के लिए। पर ये एनर्जी आप आपके हृदय में, आपके घर में, आपके घर आंगन में कैसे क्रिएट करें? अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स, माइंड ट्रैप्स, नेगेटिव इमोशंस को स्वाहा करके। वो बोलते हैं ना, जो जिस घर में माँ की ज्योत जलती है ना, वहाँ माँ किसी न किसी रूप में होती है। जहाँ जहाँ माँ के नाम की ज्योत जलती है, माँ किसी न किसी रूप में होती है। तो आपकी ये जो नेगेटिव इमोशंस है, लेफ्ट साइडेड इमोशंस है, इनको आप अग्नि तत्व में स्वाहा कर दीजिए। लेकिन अग्नि जलाने की ज़रूरत नहीं है। अग्नि आपके हृदय में है, वही आपका आत्म तत्व है। जब आप आपका राइट हैंड अपने लेफ्ट हार्ट पे रख के मेडिटेट करेंगे, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है।